गया मेरा खान। मम्मी ने सिलाई स्टार्ट करने के लिए और ये 2 फ्रूटी और है, एक मेरे लिए। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं 24 घंटे तक फ़ोन को नहीं देखूंगी, मतलब ना ही मैं फ़ोन का लॉक खोलूंगी, और कोई अर्जेंट कॉल आया तो विशु मुझे अटेंड करके दे देगी। तो 24 घंटे तक मैं फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं ये जो चैलेंज है मैं खुद से ही कर रही हूँ। मतलब देखते हैं फ़ोन के बिना भी कैसे हम, मतलब कितना इजी हमारा जो घर का काम निपटता है, और फ़ोन के बिना मतलब कैसा फील होता है। ऐसे ही मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो देखते हैं कितने टाइम तक हम फ़ोन के बिना रह सकते हैं। चैलेंज जो है 8:30 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 10 मार्च है, तो कल 11 मार्च तक हम 8:30 तक मैं फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगी। देखते हैं घर के काम में मतलब कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हम बार बार फ़ोन देखते हैं तो घर का काम बहुत, और ख़ासकर इंस्टाग्राम पर हम जाते हम 10 मिनट के लिए है, और फिर जब टाइम देखते हैं तो आधा घंटा हो चुका होता है। इंस्टाग्राम तो वैसे भी मैंने रात डिलीट कर दिया था, क्योंकि जब फ़ोन में इंस्टाग्राम होता है तो मैं रील की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। मुझे रील बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब रील बनाती हूँ तो टाइम तो लगता ही है। तो मैंने कुछ टाइम के लिए इंस्टाग्राम जो है डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो, ज़्यादातर तो मैं यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर नई नई चीज़ें देखती हूँ, सीखने को मिलता है। तो ज़्यादातर तो मेरा फेवरेट जो प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। ब्लॉग जो है वो इशू बनाएगी क्यों, तो ब्लॉग एंजॉय करना। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जब मैं 24 घंटे बाद फ़ोन को देखूंगी तो हमारे सिलाई वाले चैनल पर 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं शायद तक 100 सब्सक्राइबर और मिल जाएंगे। लेकिन सिलाई वाले चैनल पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उस पर हमारे 5,000 की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। सुकून मिलेगा दिल को। 8:30 होने वाली है। चैलेंज स्टार्ट। ये देखो हमारी कौन है, और ये बच्चे हैं हमारी कौन के। देखो ये रही हमारी कौन। मम्मी भैंस को पानी पिला रही है। मम्मी भैंस को बांध रही है। अब मम्मी भैंस के रूम को साफ करेगी। आज मम्मी फोन नहीं देखेगी। मेरे तो मौज बन गई। वैसे मुझे होमवर्क भी करना होता है, तो भी थोड़ा बहुत देख लूंगी। मैंने साफ कर लिया, अब बाहर से साफ करेगी। ये पहना दिए मम्मी। अब ये तीनों बच्चे हैं जो पी नहीं पाएंगे दूध, बार बार बकरी को तंग करते हैं। मम्मी बकरी को है ना अंदर बांध दी, क्योंकि धूप आ चुकी है। साथ साथ इनके बच्चे भी आ रहे हैं। मस्त खेले दे। मस्त खेल रहे हैं ये तो, मस्त। देखो हेलो हेलो बोल, हेलो बोल ऐसे। हेलो हो। अब हमारी साइकिल बेचारी पड़ी है ऐसे ही। मम्मी थोड़ी बड़ी लेके आई है, मुझसे चली नहीं जा रही है। अब मम्मी भैंस को चारा डालने जा रही है। जा रहे हैं हम घर के अंदर। अभी भी ये मस्ती से खेल रहे हैं। मम्मी डाल रही है घून को चारा। ये खा रही है। इसका मुंह तो देख लो। तो ये आप ये बर्तन देख रहे हो, ये मैंने साफ किए हैं। और आजकल मैं भी काम सीख रही हूँ, और मम्मी झाड़ू निकाल रही है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मम्मा खाना बना रही है। दोस्तों, हम यहाँ पास के गांव में मार्केट जाएंगे और राशन लेंगे, और
मेरे लिए कुछ लेंगे और गुड्डी के लिए भी कुछ लेंगे। और अब हेलो गाइस, आप ये मत सोचना कि ना मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मार्केट जाके और बाद में होमवर्क करूँगी, पर अब सोचा है मैंने कि अभी होमवर्क कर लेती हूँ। मम्मी खाना बना रही है, उतने में को मैं मेरी हैंड राइटिंग भी दिखाऊंगी। तो मैं करी होमवर्क। मेरी हैंड राइटिंग है AUGUST, अगस्त। अगस्त में 8वां महीना। आ गया मेरा खाना। अब मैं खाऊंगी बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी। यार मम्मी तैयार हो चुके हैं। मार्केट क्या, हमारे पास का जो गांव है वहाँ पर जाएंगे हम, और घर के लिए जो भी सामान चाहिए वो लेकर आएंगे। तो आज मैं तो फ़ोन के हाथ लगा नहीं सकती, और इशू के बन गई मौज, है ना। आजो को देखे फोन थोड़ी देर देख भाई, बस कौन देख भाई रुक जा तू वहाँ। लहसुन और दो लगा दीजिए। लहसुन और डालना है। हाँ अभी आध किलो डालना है। और ले लहसुन और ले। अच्छा 580 रुपये। हां आध किलो लहसुन बंदा है ना। यहाँ से हमने सैंडल ली करिश्मा इशू गुड्डी के लिए। फिर अंकल जी ने बोला ये वीडियो क्या किस लिए बना रहे हो, तो उनको हमने हमारे चैनल के बारे में बताया। अंकल जी को हमारी वीडियो पसंद आई, उन्होंने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था। तो हमने इतना सारा सामान ले लिया, अब हम चलेंगे घर। आज जमा से तब दुकानें बंद है। चप्पल भी ली थी हमने। मेरे लिए, ये मेरे लिए है, और ये करिश्मा के लिए, ये करिश्मा के लिए, और ये 2 फ्रूटी और है, एक मेरे लिए, एक गुड्डी थे। तीनों के सेम है हमारे। भैया को खा रहे हैं फ्रूटी, मम्मी पी रही है फ्रूटी। हमको भी पीने दो ना, हम भी पियेंगे। ये चाय के पीने के लिए ब्रेड, चाय, लहसुन, पोया। ये घर के लिए सामान है। करिश्मा के लिए भी, करिश्मा के लिए बैग, चप्पल फेर देगा पूरी आवेगी। इसके लिए चप्पल भी है। फेर दे फुल फेर। हम भी पहन के देखेंगे भाई, तू भी पहन ले। पहन के देखते हैं। ये हमारा जूता है, नहीं जता नंबर की है। ए थारे ले ही ना बे, ये हम पहने थोड़ा पीछे। हम दोनों के ये चप्पल। तो फिर जो सामान लिया वो हमने जो है अपनी अपनी जगह पर सेट किया, और उसके बाद में मैंने भैंस बकरी और उनको पानी पिलाया फिर से, क्योंकि टाइम हो गया था, 2 बज गई थी। तो बच्चों को दिन में 3 बार दूध देना पड़ता है, बकरी के बच्चों को। तो उनको दूध दिया, और फिर मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। रेस्ट करने के बाद में वापस उठी, और फिर मैं चाय पीकर सिलाई की थी। पूरे दिन काम करते करते थकान आ जाती है शरीर में, क्या ही करे भाई, काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जो है लहंगा, इसका लहंगा मैंने रात सिल लिया था। इसका नेफा है, बाकी वो नेफा दूंगी इसके, और बाकी कुर्ती कांच ली है, इसकी सिलाई होगी। तो सिलाई करने से पहले जो है थोड़ी चाय बना कर पी लेते हैं, और उसके बाद सिलाई करेंगे। तो मैंने और इशू ने चाय बना कर पी, और आज जो ब्रेड लेकर आई थी, वो मुझे तो ब्रेड वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, और लास्ट में आप देखना मैं चैलेंज हारी या जीती। मतलब पूरे दिन फ़ोन को हाथ लगाना नामुमकिन है। हाथ ना लगाना नामुमकिन है, क्योंकि बार बार फ़ोन को चेक करते हैं, तो एक दिन में कैसे ही चेंज हो। तो आपको एंड में पता चलेगा कि मैंने बीच में फ़ोन के हाथ लगाया या नहीं। इशू ने बीच में पढ़ाई भी की थी, और साथ में जो है इशू ने वीडियो भी कैप्चर किए जगह जगह। तो वो पूरी तरह थक गई थी। बाद में यहाँ पर हमने
गुड्डी के लिए जो सैंडल ली थी वो उसके आ गई बड़ी, इसमें छोटी साइज थी नहीं, तो इसके जो साइज बड़ी आ गई, घर में किसी और बच्चे को देनी पड़ेगी। मम्मी ने सिलाई स्टार्ट कर दी है, तो पूरा सूट सिलने के बाद में ही मिलेंगे। और मैं भी अभी पढ़ाई करना शुरू कर देती हूँ। संडे तो मैंने बनाया वीडियो, रोजाना मम्मी बनाती है वीडियो। तो सूट सिलते सिलते हो गई शाम, लेकिन सूट को कर दिया कंप्लीट। और अब मैं दूसरे सूट की कटिंग शुरू करूँगी, क्योंकि अभी कटिंग करके रख दूँगी तो सुबह उठते ही काम करने के बाद सिलूँगी। तो ये आप सूट की फिनिशिंग देख सकते हो, कितना फिनिशिंग से इसको मैंने सिला है। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन सिलाई तो अच्छे से करनी पड़ती है, वे अगला पैसे देता है तो उसके। अगर आप ये व्लॉग राजस्थान से कहीं से देख रहे हो और अगर राजपूती सूट की आपको स्टिचिंग सीखनी हो, कटिंग और स्टिचिंग, तो ये चैनल का नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी। वहाँ पर जाकर आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हो। वहाँ पर मैंने इसी तरीके से जो है कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है, अलग अलग वीडियो है। अब ये जो सूट है इसकी करेंगे हम कटिंग। तो इसमें क्या ही बताऊँ कटिंग, लेकिन थोड़ा सा कैप्चर कर किया है मैंने यहाँ पर। तो बच्चे बार बार परेशान कर रहे थे, फिर भी मैं वीडियो शूट करने से पीछे नहीं रहती, क्योंकि ये मेरा जो है टारगेट बन गया है वीडियो का। तो ये तो मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं अब वीडियो बनाना। तो काम करते करते हो गई रात। अब भैंस का दूध निकालेंगे और खाना वाना बनाएंगे। यहाँ पर मैं चली गई भैंस धोने के लिए, और फिर घर में जाकर मैंने सब्जी रोटी बनाई और खाना खाया, और फिर सोने की तैयारी। भैंस का दूध निकाल के आ चुकी है, अब सब्जी काट रही है मम्मा। ले 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 खा ले ले ले। मम्मी ने बीनताब की सब्जी बना दी, एकदम स्वादिष्ट। मैं खाना चेक करती हूँ भाई। मस्त है बहुत। मैं और मम्मी खाना खा के और गुड्डी भी खाना खा के हम सीधे सोएंगे, बहुत थक गए हैं हम। पूरे दिन ब्लॉग बनाते बनाते हैं। मैं बनाती हूँ, साथ में काम करती हूँ, साथ में वीडियो बनाती हूँ, कितना साथ में सिलाई करती हूँ। कस्टमर आते हैं तो उनको सामान देती हूँ। तुम दोनों बहनों का काम हो जाता है, तो बता मेरा कितना काम होता है। पांडे का, बकरी का, उन बच्चों का, भैंस। और फिर से वापस हो गई है मॉर्निंग, और जो चैलेंज है वो रहा सक्सेसफुली। 24 घंटे तक मैंने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया, मतलब फ़ोन का लॉक मैंने नहीं खोला। और ये आप टाइम देख सकते हो, यहाँ पर 9 बज गई है। तो 8:30 से 8:30 तक का चैलेंज था, और मैं बाहर काम कर रही थी। तो आकर देखा तो 9 बज गई। हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देखा तो उस पर 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए नहीं है अभी तक, कुछ ही बाकी है। तो जाकर सब्सक्राइब करके 5000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती थी कि मतलब बिना फ़ोन के भी हम किस तरह रह सकते हैं, मतलब क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान होता है। फ़ायदा और नुकसान बताऊं तो घर का काम तो फ़ोन के बिना सबको पता है कि जल्दी होता है। रोज़ मैं नहाती हूँ 1 से 2 बजे तक। कल मैं पूरा काम कंप्लीट करके 11 बजे नहा ली थी, और बाद में मार्केट भी चली गई थी। बाकी सारे काम भी जो कंप्लीट हो गए थे, मैंने एक सूट पूरा कंप्लीट कर लिया था, एक दूसरे सूट की मैंने कटिंग भी कर ली थी। तो रोज़ इतना काम नहीं हो पाता। रोज़ में जो सूट है, जो मैं 2 दिन में एक सूट सिल पाती हूँ, क्योंकि साथ में वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि घर का काम और बाकी काम जो है अच्छे से निपट जाता है। और बुरा जो एक्सपीरियंस है वो ये रहा कि हमारी लाइफ में जो भी हमारे साथ घटना घटती है, बुरा हुआ होता है हमारे साथ, वो सारी चीज़ें हमें याद आ जाती है। मतलब जो भी हमारे साथ गलत हुआ होता है, तो जब मैं सोती हूँ तो वो सारा जो है माइंड में जो है रिपीट हो जाता है। तो रात मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें याद आई जिससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, तकलीफ़ हुई। तो इससे अच्छा है कि फ़ोन पास में रहो और फ़ोन देखते रहो, और फ़ोन देखते देखते नींद आ जाती है। तो दिन में तो क्या हम बिजी रहते हैं तो सारी चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन जब सोते हैं उस टाइम माइंड जो है उसका फोकस ओनली फॉर हमारे खुद के ऊपर ही होता है। सोते टाइम तो आदमी क्या ही करे। तो उस टाइम मुझे सारी चीज़ें जो है रिपीट हो गई, सारी चीज़ें जो है मुझे जो भी हमारे साथ बुरा हुआ होता है, गलत हुआ होता है, वो सारी चीज़ें मुझे याद आई।
उससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा फ़ोन पास में रहो। तो ये मेरा अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।